तीन दोस्त जंगल घूमने गए थे। उन्हें लगा था कि यह सिर्फ एक छोटा सा एडवेंचर होगा, थोड़ी मस्ती, थोड़ी एक्सप्लोरेशन और फिर वापस घर। लेकिन जंगल के बीच उन्हें एक बहुत बड़ी पुरानी पानी की टंकी दिखाई दी, इतनी ऊंची कि ऊपर से पूरा जंगल दिखाई दे सकता था। क्यूरियोसिटी में वे उस टंकी पर चढ़ गए, लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, अचानक नीचे से जोर की आवाज आई और उनकी चढ़ने वाली पुरानी लोहे की सीढ़ी टूटकर नीचे गिर गई। अब वे सैकड़ों फीट ऊंचाई पर फंस चुके थे। नीचे घना जंगल, चारों तरफ खामोशी, कोई मदद नहीं, कोई रास्ता नहीं, और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कैद कुछ घंटों की नहीं बल्कि 5 साल लंबी होने वाली है। अगर आप देखना चाहते हैं कि उन तीन दोस्तों के साथ आगे क्या हुआ, उन्होंने वहां 5 साल कैसे जिंदा बिताए और आखिरकार वे वहां से जिंदा निकल पाए या नहीं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और ऐसी ही खतरनाक सर्वाइवल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सामान्य दिन से, जब ये तीनों दोस्त शहर की भीड़ भाड़ और रोज की एक जैसी जिंदगी से परेशान होकर कुछ अलग एक्सपीरियंस करने का प्लान बनाते हैं। वे हमेशा एडवेंचर वीडियोस देखते थे। अबैंडन्ड जगहों को एक्सप्लोर करना, जंगलों में घूमना, नई जगहों की खोज करना उन्हें बेहद पसंद था। और इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि इस बार वे शहर से बहुत दूर मौजूद उस घने जंगल में जाएंगे, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ सालों पुरानी छोड़ी हुई चीजें आज भी मौजूद हैं। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ पुराने मिलिट्री स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ कहते थे कि वहाँ अबैंडन्ड फैक्ट्रीज हैं, लेकिन किसी को पूरी सच्चाई नहीं पता थी। सुबह सुबह वे तीनों अपनी बाइक और जरूरी सामान लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, सड़कें साफ थीं, मौसम अच्छा था और वे रास्ते भर हंसते बोलते रहे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, रास्ते छोटे और सुनसान होते गए। पेड़ इतने घने होने लगे कि सूरज की रोशनी तक मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। चारों तरफ सिर्फ हरियाली, ठंडी हवा और एक अजीब सी खामोशी थी। शुरुआत में वह खामोशी उन्हें अच्छी लगी, पीसफुल लगी, लेकिन धीरे धीरे वही खामोशी अनकंफर्टेबल लगने लगी, क्योंकि वहां ना कोई इंसान था, ना कोई आवाज, सिर्फ जंगल। वे घंटों तक जंगल के अंदर घूमते रहे, कभी वीडियो बनाते, कभी तस्वीरें लेते, कभी रास्ता बदलते। और इसी दौरान अचानक उनकी नजर दूर किसी बहुत बड़ी चीज पर पड़ी। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई टावर होगा, लेकिन जब वे थोड़ा और पास पहुंचे तो वे रुक गए, क्योंकि उनके सामने एक विशाल पुरानी पानी की टंकी खड़ी थी। वह टंकी इतनी ऊंची थी कि पेड़ों से भी ऊपर निकल रही थी, लोहे की बनी हुई, पूरी तरह जंग लगी हुई, जगह जगह टूटी हुई, और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी इंसान ने उसे छुआ तक नहीं। उसके आसपास घास उग चुकी थी, नीचे पुरानी टूटी पाइपलाइन पड़ी थी और पूरा माहौल बेहद अजीब लग रहा था। लेकिन डर से ज्यादा उनके अंदर एक्साइटमेंट थी। उनमें से एक ने मजाक में कहा, भाई ऊपर से पूरा जंगल दिखेगा। दूसरा तुरंत बोला, चल ऊपर चलते हैं। और बस यही फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने टंकी के साइड में लगी पुरानी लोहे की सीढ़ियों को देखा। सीढ़ियां कमजोर जरूर लग रही थी, लेकिन अभी भी जुड़ी हुई थी। वे धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में उन्हें मजा आ रहा था। नीचे जंगल छोटा दिखाई देने लगा, हवा और तेज लगने लगी, और जैसे जैसे वे ऊपर जाते गए उन्हें एक्साइटमेंट और बढ़ती गई। काफी देर बाद वे आखिरकार टंकी के टॉप पर पहुंच गए। ऊपर पहुंचते ही वे कुछ सेकंड के लिए बस चारों तरफ देखते रह गए। वहां से पूरा जंगल दिखाई दे रहा था, हर दिशा में सिर्फ पेड़, अंतहीन हरियाली, और बीच में वे सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर। उन्होंने वहां बैठकर बातें करनी शुरू की, वीडियो बनाए, मजाक किया। लेकिन तभी अचानक नीचे से एक जोरदार आवाज आई, CRAK। तीनों एकदम चौंक गए। उन्होंने तुरंत नीचे झांक कर देखा और उसी पल उनके चेहरों का रंग उड़ गया। जिस लोहे की सीढ़ी से वे ऊपर आए थे वह पूरी तरह टूटकर नीचे गिर चुकी थी। कुछ हिस्से हवा में लटक रहे थे, बाकी नीचे जमीन पर पड़े थे। अब उनके और जमीन के बीच सिर्फ सैकड़ों फीट की खतरनाक ऊंचाई थी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। उन्हें समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। फिर उनमें से एक घबरा कर नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे उतरने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। वे पूरी तरह फंस चुके थे। नीचे घना जंगल, चारों तरफ सुनसान इलाका, कोई नेटवर्क नहीं, कोई इंसान नहीं, और मदद मांगने का कोई तरीका नहीं। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई उन्हें ढूंढ लेगा, शायद कोई इधर आएगा, लेकिन धीरे धीरे शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, और उसी के साथ उनके अंदर डर बढ़ने लगा। ऊपर टंकी पर हवा बहुत तेज चल रही थी, लोहे की सतह ठंडी हो चुकी थी। नीचे जंगल अंधेरे में गायब होने लगा, और फिर धीरे धीरे जंगल से आवाजें आने लगी, पत्तों की सरसराहट, दूर जानवरों की आवाजें, और ऐसी गुर्राहट जिसने पहली बार उन्हें एहसास दिलाया कि वे कितनी खतरनाक जगह पर फंसे हुए हैं। अब यह एडवेंचर नहीं रहा था, अब यह सर्वाइवल बनने वाला था। पहली रात किसी तरह गुजर गई, लेकिन सुबह होते होते उन्हें एहसास हो चुका था
कि यह स्थिति इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। शुरुआत में उन्हें अब भी उम्मीद थी कि शायद कोई उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए वह उम्मीद कमजोर पड़ने लगी। नीचे चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। ना कोई सड़क दिखाई दे रही थी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ अंतहीन पेड़ और खामोशी। पानी की टंकी के ऊपर जगह बहुत कम थी। चारों तरफ जंग लगा लोहा, बीच में थोड़ा खाली हिस्सा और ऊपर खुला आसमान। दिन में वहां इतनी तेज धूप पड़ती कि लोहे की सतह गर्म होकर जलने लगती और रात में वही लोहा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता। शुरुआत के 2 दिन उन्होंने बिना कुछ खाए पिए काट दिए। उनके पास जो थोड़ा बहुत स्नैक्स और पानी था वह बहुत जल्दी खत्म हो गया। तीसरे दिन तक हालत बिगड़ने लगी। प्यास सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। गला सूखने लगा, होंठ फट गए और बोलने में भी दर्द होने लगा। उनमें से एक ने टंकी के अंदर झांकने की कोशिश की और उसी पल उन्हें पहली उम्मीद दिखाई दी। टंकी पूरी तरह खाली नहीं थी। नीचे बहुत गहराई में थोड़ा गंदा जमा हुआ पानी मौजूद था, लेकिन वह पानी उनके हाथ तक पहुंच ही नहीं सकता था। उन्होंने कई घंटों तक कोशिश की कि किसी तरह नीचे तक कुछ उतार सकें। कपड़े बांधे, बैग की स्ट्रैप्स जोड़ी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर उनमें से एक को आइडिया आया। उन्होंने अपने टी शर्ट्स और कपड़ों को जोड़कर एक लंबी रस्सी जैसी चीज बनाई। उसके आखिर में बोतल बांधी और बहुत मुश्किल से नीचे तक पहुंचाने की कोशिश की। कई बार बोतल गिर गई, कई बार रस्सी टूट गई, लेकिन आखिरकार वे थोड़ा पानी ऊपर खींचने में कामयाब हो गए। वह पानी साफ नहीं था, उसमें जंग की स्मेल थी, गंदगी थी, लेकिन उस वक्त उनके लिए वही जिंदगी था। वे उसे धीरे धीरे पीते, जैसे हर बूंद किसी खजाने से कम ना हो। लेकिन सिर्फ पानी से सर्वाइवल संभव नहीं था। भूख भी अब उन्हें तोड़ने लगी थी। शुरू में पेट दर्द करता था, फिर धीरे धीरे दर्द कम होने लगा क्योंकि शरीर कमजोर पड़ने लगा था। अब वे घंटों तक चुप बैठे रहते, सिर्फ नीचे जंगल को देखते रहते। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि अगर उन्हें लंबे समय तक जिंदा रहना है तो उन्हें टंकी के ऊपर ही रहने का तरीका बनाना पड़ेगा। यहीं से शुरू हुआ उनका असली सर्वाइवल। उन्होंने टंकी के ऊपर पड़े पुराने लोहे, टूटे पाइप और आसपास की जाली को इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ हिस्सों को मोड़कर उन्होंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया ताकि वे आराम से बैठ सकें, क्योंकि लगातार लोहे पर बैठने से उनके शरीर छिलने लगे थे। फिर उन्होंने ऊपर एक अस्थायी झोपड़ी बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने बैग, कपड़े, प्लास्टिक शीट और टंकी पर पड़े पुराने टुकड़ों को जोड़कर एक छोटा कवर तैयार किया। शुरुआत में वह बेहद कमजोर था, हवा आते ही हिलने लगता था, लेकिन फिर भी वह उन्हें धूप और बारिश से थोड़ी राहत देता था। धीरे धीरे वही झोपड़ी उनका घर बन गई। बारिश जब होती तो वे खुशी से पागल हो जाते। वे कपड़े फैलाकर पानी इकट्ठा करते, टूटे डिब्बों में बारिश का पानी जमा करते और फिर उसे संभाल कर रखते, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता था अगली बारिश कब होगी। उन्होंने टंकी के ऊपर रूटीन बनाना शुरू किया। सुबह उठना, पानी चेक करना, नीचे जंगल देखना, मदद ढूंढने की कोशिश करना और दिन भर खुद को बिजी रखना, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अगर वे खाली बैठे रहे तो उनका दिमाग उन्हें खत्म कर देगा।